डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स की। और सबसे पहले डिस्कस करते हैं बी एलिमेंट को। बी एलिमेंट यानी HTML ब्रिंग अटेंशन टू एलिमेंट। ये एलिमेंट यूज होता है यूजर की तवज्जो हासिल करने के लिए। किसी खास कीवर्ड पे या किसी सीरीज ऑफ वर्ड्स पे आप यूजर की तवज्जो मरकूज कराना चाहते हैं तो आप बी एलिमेंट के जरिया ये फंक्शनैलिटी हासिल कर सकते हैं। पहल इस एलिमेंट को बोल्ड फेस एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता था। ये दरअसल खास किस्म के स्पेसिफाइड टेक्स्ट को, जिसको आप इस एलिमेंट के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में लिखते हैं, बोल्ड कर देता है। आए इस बात को हम डेमो की मदद से समझते हैं। अब यहां पर आप देखें कि पैराग्राफ आपने एक लिखा हुआ है जो कि एक सेंटेंस पे मुश्तमिल है। और आप देख सकते हैं कि ये वाला जो सीरीज का वर्ड है ये बोल्ड है। तो इसे कैसे बोल्ड किया गया है? इसे बी का एलिमेंट यूज करते हुए बोल्ड किया गया है। आप डायरेक्ट यहां पर व्यू सोर्स भी कर सकते हैं, व्यू पेज सोर्स। और यहाँ पर देखें आपने पी का एलिमेंट लिखा और सीरीज को आप अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो सीरीज के वर्ड को बोल्ड के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान लिख दिया। अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं सीरीज ऑफ स्मॉल थिंग्स को तो आप बी का ये क्लोजिंग टैग है वो यहाँ पर लिख दें, तो ये चारों वर्ड्स बोल्ड हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे आई एलिमेंट की। आई यानी HTML इडियोमेटिक टेक्स्ट एलिमेंट। अगर आप कुछ टेक्स्ट ऐसा शो कराना चाहते हैं वेब पेज पे कि वो बाकी टेक्स्ट जो कि नॉर्मल है उससे अलग थलग नजर आए, मुनफरिद नजर आए, तो आप आई के एलिमेंट को यूज करते हैं। जैसा कि हमारे पास ये वाला पेज है, इसको हम ओपन विद नोटपैड करते हैं और स्मॉल थिंग्स को हम चाहते हैं कि ये बाकी टेक्स्ट से यूनिक नजर आए, मुनफरिद नजर आए। तो इसके लिए हम यहाँ पर एलिमेंट यूज करेंगे आई का ओपनिंग टैग और ये आई का क्लोजिंग टैग। इसको हमने किया कंट्रोल एस यानी सेव। और यहाँ पर जाकर हमने पेज को रिफ्रेश किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्मॉल थिंग्स बाकी टेक्स्ट की निस्बत मुनफरिद नजर आ रहा है। ये टेक्स्ट आप देख सकते हैं तिरछा हो गया है। स्टूडेंट्स, अब हम यू एलिमेंट की बात करेंगे। यू एलिमेंट ऐसे टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है जो नॉर्मल टेक्स्ट से डिफरेंट स्टाइल का हो और अनआर्टिकुलेटेड हो। जब आप यू एलिमेंट यूज करते हैं तो टेक्स्ट के नीचे लाइन सी आ जाती है, यानी टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाता है। वो कंटेंट्स जो आप यू एलिमेंट के दरमियान लिखते हैं उसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान, उनके नीचे लाइन खिंच जाती है, अंडरलाइन हो जाते हैं। इसको भी डेमो की मदद से समझ लेते हैं। देखें हमारे पास ये ऑलरेडी नोटपैड ओपन है और हम ग्रेट थिंग्स को यू के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में लिख देते हैं। आपकी मर्जी है कि आप एक वर्ड को लिखना चाहते हैं या मोर देन वन वर्ड्स को। तो आप उसको जो भी टेक्स्ट आप अंडरलाइन करना चाहते हैं उसको यू के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान लिख लें, कंट्रोल एस। और यहाँ पर जाकर हमने इसको रिफ्रेश किया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रेट थिंग्स के नीचे ये लाइन खिंच गई है। और इस तरह यू का टैग टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के काम आता है। डियर स्टूडेंट्स, आजकल नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि यू के थ्रू टेक्स्ट को अंडरलाइन नहीं किया जाता, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे ये किसी और पेज का लिंक हो। जब आप लिंक्स पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किसी भी एक पेज से दूसरे पेज की तरफ जाना हो तो इस तरह की लाइन उस टेक्स्ट के नीचे होती है जिस पर क्लिक करके आप दूसरे पेज पर जा सकते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि आप टेक्स्ट को अंडरलाइन इस तरह करने के लिए यू का टैग यूज ना करें। तो फिर इसका यूज केस क्या है, यानी ये कहाँ यूज हो सकता है? इसका वैलिड यूज केस ये है कि आप स्पेलिंग एरर्स को एनोटेट करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए यू का टैग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये मेरे पास एक पेज है,
ये देखें यहाँ पर हमने यू का टैग यूज करते हुए इसको एनोटेट कर दिया। देखें यहाँ पर स्पेलिंग एरर है तो इसके नीचे ये लाइन खिंच गई है, लेकिन ये एक ऐसी लाइन है जो कि बता रही है कि यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, और यहाँ पर करेक्ट के नीचे भी आपने ऐसे ही किया है। ये सारा डिजाइन लगाने के लिए हमें CSS का सहारा लेना पड़ा है, जो कि आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। आप इसका व्यू सोर्स कर सकते हैं। ये देखें हमने यहाँ पर यू का टैग यूज किया है, लेकिन यू पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमने ऐड की है, कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस दी हैं, कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स लिखी हैं। ये CSS कहलाती है। इस लेक्चर में हमारा एजेंडा ये नहीं है कि हम CSS को सीखें, लेकिन आपको इसके यूजेज बता रहा था, इसका पर्पस बता रहा था। आने वाले लेक्चर्स में जब हम स्टाइल पढ़ेंगे तो ये बात आपको बेहतर अंदाज में समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स की बात करेंगे। जैसा कि ये स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए यूज किया जाता है और ये टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, जैसे कि बी का टैग। का टैग एम्फेसाइज टेक्स्ट के लिए यूज होता है, और ये टेक्स्ट अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा मुनफरिद दिखाना चाहते हैं तो का टैग यूज करते हैं, और इसकी आउटपुट तकरीबन वैसी होती है जैसे आई एलिमेंट की। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आई और एलिमेंट की आउटपुट सेम है, इसी तरह स्ट्रॉन्ग और बोल्ड एलिमेंट की आउटपुट सेम है, तो फिर इनका फायदा क्या हुआ? डियर स्टूडेंट्स, दरअसल आजकल वेबसाइट्स में जो वेब पेजेस होते हैं उनके सिर्फ लुक एंड फील के लिए टैग्स यूज नहीं किए जाते, बल्कि कुछ वेब पेजेस को स्क्रीन रीडर रीड भी करता है। अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन रीडर कुछ टेक्स्ट को, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को किसी और अंदाज में पढ़े और एम्फेसाइज टेक्स्ट को भी उसका बोलने का अंदाज या पढ़ने का अंदाज डिफरेंट हो, मुनफरिद हो, तो बेहतर प्रैक्टिस यह है कि आप इन एलिमेंट्स को यूज करें। मार्क टेक्स्ट को मार्क करने के लिए यूज होता है, हाईलाइट करने के लिए यूज होता है, जैसे आप हाईलाइटर यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है नॉर्मल टेक्स्ट से समाल हो, तो उसके लिए समाल का एलिमेंट यूज किया जाता है। और सब और सुपर के जो एलिमेंट्स हैं ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के काम आते हैं। जैसे आपके कई केमिकल फार्मूलाज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, तो आपको पता है 2 थोड़ा सा टेक्स्ट से नीचे आता है तो वो सब स्क्रिप्ट है। इसी तरह अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसमें 3 से ऊपर RD लिखते हैं, फर्स्ट का 1 लिखते हैं और ST उसके ऊपर सुपर स्क्रिप्ट बन जाता है, तो उसके लिए आप सब और सुपर के एलिमेंट यूज करते हैं। इसको एक डेमो की मदद समझते हैं कि ये सारी चीजें कैसे अप्लाई होंगी। स्टूडेंट्स, ये देखें, ये आपके पास कुछ टेक्स्ट है, ये एम्फेसाइज टेक्स्ट है के टैग के थ्रू, और ये वाटर का टेक्स्ट आप देख सकते हैं बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग का टैग यूज किया गया। और H2O, तो 2 सब स्क्रिप्ट में एलिमेंट में यूज हुआ है। यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो ये क्या है, यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट आपने यूज किया है। इसी तरह आपने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को मार्क करने के लिए मार्क का टैग यूज किया है, और यहाँ पर HTML आप देख सकते हैं समाल के टैग के थ्रू इसके जो फॉन्ट है या इसका जो साइज है उसे समाल किया गया है। इसका कोड भी देख लेते हैं। ओपन विद नोटपैड। केमिकल फार्मूला के एलिमेंट में मौजूद है, इसलिए ये इटैलिक में है, ये आप देख सकते हैं इटैलिक में है। वाटर स्ट्रॉन्ग के एलिमेंट में मौजूद है, ये देखें वाटर स्ट्रॉन्ग के एलिमेंट मौजूद है, इसलिए ये बोल्ड है। H2O में ये 2 है, ये सब के एलिमेंट मौजूद है, इसलिए सबस्क्रिप्ट बन गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 सबस्क्रिप्ट बन गया। 2 की पावर 2 में ये वाला जो 2 है ये सुपर स्क्रिप्ट के एलिमेंट में मौजूद है, ये आप देख सकते हैं ये वाला 2 सुपर के एलिमेंट में मौजूद है, इसलिए ये सुपर स्क्रिप्ट बन गया, ये यहाँ पर है, इसकी पावर बन गया। लर्न हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में जो HTML है ये समाल के एलिमेंट में मौजूद है, ये आप देख सकते हैं ये समाल के एलिमेंट में मौजूद है, इसलिए इसका जो साइज है वो नॉर्मल टेक्स्ट से कम है। और ये w3schools.com हाईलाइटेड है क्योंकि ये मार्क के एलिमेंट में मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। और इधर से यहाँ से आप देखें ये मार्क के एलिमेंट में मौजूद है। इस तरह से HTML के फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स को यूज करते हुए आप टेक्स्ट की जो लुक एंड फील है उसको चेंज कर सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म हुआ। इस वीक के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टे ब्लेस्ड।